लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस थे वो स्टार्ट करवाए थे। इसके 5 सेंटेंसेस में ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ। आज जो हम इनके नेक्स्ट 5 सेंटेंसेस है ना वो करेंगे। इनका मेथड तो आपको पता ही है कि इनकी पहचान क्या होती है, इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज होनी है और इसके हेल्पिंग वर्ब कौन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 6, सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो सेंटेंस आपका फर्स्ट है, क्या वो मछलियां पकड़ रहे हैं। आर दे, अब वो यानी कि काफी सारे लोग हैं, तो आर दे कैचिंग, पकड़ना की इंग्लिश होती है कैच। आर दे कैचिंग फिश। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन मार्क आपने लास्टली पुट करना है। क्वेश्चन मार्क के बगैर आपका जो सेंटेंस है वो रॉन्ग होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, क्या वो रेडियो सुन रहे हैं। यहाँ पे भी आपके काफी सारे लोग हैं, तो आर दे लिसनिंग, सुनना की इंग्लिश आती है लिसन, तो लिसन के साथ आईएनजी लगा दिया तो लिसनिंग। आर दे लिसनिंग टू दी रेडियो। नेक्स्ट है, क्या आप खबरें सुन रहे हैं। आर यू, यू के साथ भी हेल्पिंग वर्ब क्या था आर। आर को हमने पहले ले आए, तो आर यू ये भी सुनना, तो लिसनिंग। आर यू लिसनिंग टू दी न्यूज। यहाँ पे टू दी रेडियो था, यहाँ पे टू दी न्यूज। क्या वो कपड़े सी रही है। यहाँ पे लड़की है तो लड़की के लिए शी का, और शी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब था इज। इज शी सुइंग दी क्लोथ्स। क्या वो खाना बना रही है। इज शी, अब खाना बनाना, बनाना की इंग्लिश नहीं होती कि कोई चीज आपने बनाई है, तो खाना बनाने से डेफिनेटली ये सेंस आपको पता चल जाए कि वो खाना जो है वो पका रही है, कुक कर रही है, उसको कुकिंग कर रही है। तो यहाँ पे आप क्या राइट करोगे कुकिंग। मेकिंग नहीं राइट करना आपने, यहाँ पे क्या राइट करोगे आप कुकिंग। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप सेंटेंस की जो समटाइम्स सेंस है ना उसको भी समझने की कोशिश किया करो कि खाना बनाने के लिए हम कुकिंग का वर्ड, कुक का कुकिंग यूज करते हैं कि कुकिंग करें हम लोग। तो यहाँ पे भी इज शी कुकिंग फूड, तो कुकिंग आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे आ गया आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आपके हेल्पिंग वर्ब थे वाज और वर, कहाँ पे लगाने थे वो भी आपको बता चुकी हूँ मैं। यहाँ पे नंबर 6 पे आपका है, क्या बत्तखें पानी में तैर रही थी, तो वर दी डक्स, तैरना की इंग्लिश क्या होती है स्विमिंग। वर दी डक्स स्विमिंग इन दी वाटर, पानी में इन दी वाटर। क्या वो हज अदा कर रहे थे, यानी कि काफी सारे लोग थे, तो उसके लिए दे के साथ वर दे, अदा करना की इंग्लिश परफॉर्म, परफॉर्मिंग आ जाएगा आईएनजी के साथ। वर दे परफॉर्मिंग हज। क्या तुम कार्टून बना रहे थे। अब यहाँ पे भी अब आपने इसकी जो सेंस है ना उसको देखना है, क्या तुम कार्टून बना रहे थे। अब बनाना की नहीं करें तो उसके बाद कोई चीजें नहीं है जिससे वो उसको जोड़ जोड़ के कार्टून बना रहे हैं, इसका मतलब कि वो उसके पास वो अपनी नोटबुक या किसी पेज पे जो वो ड्रॉ करने की कोशिश करे उसको कार्टून को, तो इसलिए यहाँ पे हम इसका जो ये है फॉर्म ऑफ वर्ब है वो ड्रॉ करेंगे, ड्राइंग यानी कि ड्रॉ करना उसका, तो ड्राइंग, वर यू ड्राइंग अ कार्टून। क्या वो एक स्वेटर बुन रही थी, तो वॉज शी बुन रही थी, लड़की है तो लड़की के लिए शी के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब वॉज शी नाइटिंग, बुनना की इंग्लिश होती है नाइटिंग, वॉज शी नाइटिंग ए स्वेटर। क्या उस्मा बाजार जा रही थी, वॉज उस्मा गोइंग टू बाजार। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपका। नेक्स्ट आपका हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें आपका फर्स्ट पे है, क्या हम पार्क में लुत्फ अंदोज हो रहे होंगे, तो हम आपका क्या है सब्जेक्ट हम के लिए हम क्या यूज करते हैं वी के साथ क्या था हेल्पिंग वर्ब शैल। तो जिस तरह आपने मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि आपने जो फर्स्ट में सिर्फ शैल और विल को लेके आओगे, बी जो है वो वहीं का वही रहेगा, यानी कि शैल और सब्जेक्ट जो है ना, सॉरी हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट जो है ना वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होंगे, और हेल्पिंग वर्ब में भी बी नहीं सिर्फ शैल और विल। तो शैल वी बी इंजॉइंग, लुत्फानंदोज होने की इंग्लिश क्या होती है इंजॉइंग इन दी पार्क। क्या मदारी कल करतब दिखा रहा होगा, विल दी जगलर, मदारी एक मदारी उसको कहते हैं जगलर, विल दी जगलर बी शोइंग, दिखाना के लिए शोइंग फीड्स, करतब के लिए फीड्स, टुमारो कल आने वाला जो कल है उसके लिए टुमारो।
अब इसमें क्वेश्चन वाले सेंटेंस में आपका नेगेटिव सेंटेंस भी हो गया, क्या तुम झूठ नहीं बोल रहे थे, यानी कि इसमें नहीं का यूज आ गया, तो ये आपका नेगेटिव भी हो गया और इंटरोगेटिव भी। तो इसमें जो नॉट का वर्ड है ना, वो आपने जिस तरह पहले लगाते थे ना विल बी और शैल बी के दरमियान में, तो अब भी उसका नॉट का वर्ड विल बी और शैल बी के दरमियान में ही रहेगा। विल और शैल पहले चला जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी के पहले आप नॉट लगाओगे, बी के बाद नहीं लगाना। जहाँ पे बी राइट किया होगा ना हेल्पिंग वर्ब का, उससे पहले आपने नॉट लगाना है। विल यू नॉट बी टेलिंग अ लाई, क्या इन दिनों पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही होगी। विल इट बी स्नोइंग, जो कुदरती बर्फबारी होती है ना उसको कहते हैं स्नोइंग। विल इट बी स्नोइंग ऑन माउंटेन्स इन दीज डेज, इन दिनों में। क्या मैं अगले हफ्ते टेस्ट दे रहा हूँगा। शैल आई बी टेकिंग अ टेस्ट नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पे आपके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस थे वो आपके एंड हो गए, यानी कि आपका इंडेफिनिट का टेंस और आपका कॉन्टिन्यूअस का टेंस, वो दोनों टेंस जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुके। आपके 6 टेंस हो गए, यानी कि ये प्रेजेंट के 2, पास्ट के 2 और फ्यूचर के 2, तो 6 आपके जो टेंस है ना वो कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपका जो सिलेबस का जो लास्ट टेंस है ना परफेक्ट का, वो स्टार्ट करवाना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग परफेक्ट का जो सबसे पहले उसको बनाने का तरीका वो देखेंगे, उसके बाद उसके जो उसके पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं वो भी इंशाल्लाह बनाएंगे। तो आई होप कि आपको इन दोनों टेंस की जो है वो समझ आ गई होगी। आज के जो ये टेंस हैं, इसको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इनकी भी समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो हम परफेक्ट का टेंस है ना उसको मतलब कि किस तरह बनाना है वो समझाऊंगी आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।